हेलो एस्पिरेंट्स, हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी की एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी और इससे पहले मैं 2 वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। इंडियन इकोनॉमी एट द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम पढ़ रहे हैं। तो जैसा मैंने कि पहले वीडियोस में आपको बताया है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर सबकी कंडीशंस बहुत ख़राब थी। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दे चुकी हूँ, एग्रीकल्चर के बारे में मैं बता चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, राइट। तो जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो उन्होंने जो फॉरेनर्स थे, जो ब्रिटिश जो थे, उन्होंने क्या किया था, जैसे हम सब हिस्ट्री में पढ़ भी चुके हैं कि उन लोगों ने क्या किया था, इंडिया को क्या बना दिया था, एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बना दी थी। कि इंडिया की पोजीशन क्या है कि वो रॉ मटेरियल को तो एक्सपोर्ट करेगी और वो उन्हीं के बनाए हुए प्रोडक्ट्स, जो ब्रिटिश अपने देश में जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और इंडिया उसको क्या कर लेगा, इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन उन्होंने कर दी थी। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट वो बात करें सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या था कि उन्होंने इसके अंदर क्या करा। सबसे पहले तो जो इंडिया की वेल्थ थी रॉ मटेरियल की, हमारे यहाँ प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो थे, कॉटन हो गया, जूट हो गया। जैसे कॉटन कहाँ था, महाराष्ट्र में, जूट हो गया पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ से ये चीज़ें प्रोड्यूस होकर कहाँ पे जा रही थी, ब्रिटेन में उस टाइम पे चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और वो किसकी वजह से था, इंडिया की वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इंडिया की वजह से ही वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खड़ी हुई थी, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल कहाँ से जा रहा था, इंडिया से जा रहा था। और दूसरा, जो भी अब वहाँ पे बनेगा सामान, इंडस्ट्रीज़ में जो भी मशीनों से सामान बनेगा, वो सारा का सारा कहाँ पर आ जाएगा, इंडिया में इंपोर्ट कर लिया जाएगा। तो अब जब ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो हमारे इतने पुराने हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस थे, वो सब क्या पड़ गए, ठप पड़ गए। क्यों वो ठप पड़ गए, उसका रीज़न हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि टैरिफ्स इन्होंने बहुत ज़्यादा लगा दिए। ठीक है, तो अब देखो हम फर्स्ट पॉइंट से ही पढ़ते हैं। फर्स्ट है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स को ख़त्म कर दिया। हैंडीक्राफ्ट्स को कैसे ख़त्म किया, ये देखो मैंने बताया, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। अब इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ का मतलब क्या है। तो इसमें 2 चीज़ें उन्होंने करी। क्या करी, फर्स्ट टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कि इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल जाता था वो बिल्कुल टैरिफ फ्री, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, बिल्कुल फ्री हो जाता था। अब फ्री जा रहा है वहाँ पर, बिल्कुल टैरिफ फ्री होके जा रहा है, तो वहाँ पे सस्ता है। हाँ जी, टैरिफ फ्री रॉ मटेरियल जा रहा है तो वो बिल्कुल सस्ता हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, और दूसरा, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया। अब जो इंडिया में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो भी टैरिफ फ्री कर रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी माल बाहर से बनकर आएगा, जब गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगाएगी, तो वो तो यहाँ पे सस्ता बिकेगा। अब सस्ता बिकेगा तो यहाँ के लोग वो सस्ती चीज़ को ज़्यादा अच्छे से खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे उसको। तो जो इंडिया के हमारे हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है, अपनी तो मार्केट ख़त्म हो ही गई, डोमेस्टिक मार्केट ख़त्म हो गई। इन्होंने तीसरा क्या किया था, तीसरा, जो भी इंडिया से जो भी हैंडीक्राफ्ट का सामान बन के बाहर जाता था ना, उसके ऊपर इन्होंने क्या करा, हैवी ड्यूटीज़ लगा दी। अब इंडिया में जो इंडिया का डोमेस्टिक बिजनेस है, यहाँ पर तो ख़राब कर ही दिया। यहाँ पर अपने वहाँ से सामान ला के अपनी इंडस्ट्री से जो मशीनी माल था वो यहाँ पे बेचना शुरू करा, क्योंकि वो सस्ता था हैंडीक्राफ्ट से। तो इंडिया की मार्केट को तो इन्होंने ऐसे ख़त्म कर दिया। और बाहर कैसे ख़त्म कर दिया, कि जो भी सामान बाहर जाता था हैंडीक्राफ्ट का बना हुआ, उस पर उन्होंने क्या कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा दी, जिसकी वजह से वो दूसरी कंट्री में जब वो माल जाता था तो वो बहुत महंगा हो जाता था। और इस वजह से जो बाहर की कंट्रीज़ थी, उन्होंने भी वो सामान लेना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इस वजह से जो हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस है वो इंडिया में बिल्कुल ख़त्म हो गया। हाँ जी, उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक का मतलब क्या होता है, होपलेस की बिल्कुल ही ऐसी इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही थी जो इंडिया के किसी काम की नहीं थी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भी ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने जो भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगाई थी, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लगाई थी। चाहे हम उसमें रेलवेज़ को ले लें, चाहे हम उसमें कम्युनिकेशन सेक्टर को ले लें। ठीक है, तो फर्स्ट देखो क्या है, क्या इन्होंने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसमें। तो फर्स्ट हमें यही बता रखा है कि जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी, कॉटन टेक्सटाइल मील्स वेस्टर्न इंडिया में, जहाँ कहाँ थी, महाराष्ट्र और गुजरात में। उसके बाद जैसे हम जूट की बात कर रहे थे, तो जूट हमारा कहाँ था, वो बंगाल में था। ठीक है, तो जो ग्रोथ थी ना वो कहीं कहीं पे थी। अब जैसे सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में बता रखा है, बंगाल में, तो सारे एरियाज़ में ग्रोथ नहीं थी। उसके बाद है
हाँ जी, उसके बाद है कि 1907 इसमें हमारी टिस्को बनी थी। ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उससे कि टिस्को कब बनी थी। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ठीक है। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर सीमेंट, पेपर, शुगर इंडस्ट्रीज़ ये भी आ गई थी। उसके बाद इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन्होंने लगाई ही नहीं थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जैसे मशीन्स हो गई या इंडस्ट्रियल प्लांट्स हो गए, तो ये सब चीज़ें इंडिया में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि ये सब चीज़ें ये कहाँ बना रहे थे, अपने ब्रिटेन में बना रहे थे, राइट। उसके बाद हमारा जो ग्रोस वैल्यू एडिड प्रोडक्ट था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, वो बिल्कुल कम था, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा था। उसके बाद है इन्होंने रेलवेज़, मींस ऑफ कम्युनिकेशन इनको बढ़ाया, लेकिन सिर्फ किसके लिए, अपने फ़ायदे के लिए। तो अगर हम यहाँ पे ब्रीफ में बात करें तो देखो इसमें सब लिखा हुआ है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, टैरिफ्स की वजह से। उसके बाद जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसने कोई ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं दिखाई। जैसे अगर हम रेलवेज़ की बात कर रहे हैं तो ये ठीक है, ये अच्छा था हमारी कंट्री के लिए, लेकिन क्या था कि इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ही उसको बनाया था। कैपिटल गुड इंडस्ट्री बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट में थी, जो कि अगर आप एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अगर आप करना चाहते हो तो आपके देश में कैपिटल गुड्स भी बनने चाहिए, जो कि इंडिया में बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे। और उसके बाद जो हमारा हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और मॉडर्न इंडस्ट्री की स्टेज कौन सी थी, इन्फेंट स्टेज। इन्फेंट स्टेज का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ जो भी इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही थी, ब्रिटेन उससे अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर रहा था। इंडिया के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा जा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया इंडस्ट्री सेक्टर कैसा था एट द ऑन द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम इससे अगली वीडियो में देखो फॉरेन ट्रेड को करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।